बेशकीमती सामान की चोरी सुनी होगी, पैसों की चोरी सुनी होगी, गाड़ी, पर्स, पेंसिल तक की चोरी सुनी होगी, पर कभी सुना है किसी इंसान के सेल्स ही चुरा लिए जाएं? बैटरी सेल्स नहीं, बॉडी सेल्स, कोशिकाएं। और जानते हैं इन सेल्स की चोरी ने दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्चेस और डिस्कवरीज को मुमकिन बनाया। इन स्टोलन सेल्स पर रिसर्च की वजह से पोलियो वैक्सीन बनाई जा सकी, साथ ही HIV, कैंसर और इनफर्टिलिटी के इलाज और स्टडी में एडवांसमेंट्स हो पाई। नमस्ते, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज किस्सा उस चोरी का जो हर लिहाज से गलत थी, जिसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी कहा गया, पर एक सच ये भी कि अगर वो चोरी ना होती तो मेडिकल साइंस की तरक्की ना हुई होती। कहानी हेनरिएटा लैक्स की, जिनकी बीमारी का फायदा उनके इलाज में लगे डॉक्टर्स, मेडिकल वर्ल्ड और पूरी दुनिया को मिला, पर कैच ये कि इसमें उनकी मर्जी शामिल न थी। उनकी बॉडी का इस्तेमाल हो रहा है, वो इस बात से अनजान थी, और अब विदाउट कंसेंट लिए गए उनके सेल्स के लिए 2 बड़ी बायोटेक कंपनीज और लैक्स के परिवार के बीच एक सेटलमेंट हो गया है। चलिए जानते हैं हेनरिएटा की कहानी शुरू से। साल था 1951। बाल्टीमोर, मैरीलैंड की रहने वाली 31 साल की हेनरिएटा लैक्स एक ब्लैक महिला थी जिनके 5 बच्चे थे। कुछ समय से उनकी तबीयत नासाज चल रही थी, सो उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट करने का फैसला किया। पेट में दर्द और अबनॉर्मल ब्लीडिंग के चलते हेनरिएटा जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल पहुंची। उस समय जॉन्स हॉपकिंस उन चुनिंदा हॉस्पिटल्स में से एक था जहां गरीब अफ्रीकन अमेरिकन मरीजों का इलाज किया जाता था। hopkinsmedicine.org पर दी गई जानकारी से पता चलता है कि जांच के दौरान रेनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हावर्ड जोन्स ने पाया कि हेनरिएटा के सर्विक्स में एक बड़ा मलिग्नेंट मतलब कैंसरस ट्यूमर था। जैसा कि मेडिकल रिकॉर्ड्स में दर्ज है, हेनरिएटा लैक्स ने अपने सर्विकल कैंसर के इलाज के लिए रेडियम थेरेपी शुरू करवाई। उस समय इस खतरनाक बीमारी के लिए यही सबसे बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट माना जाता था। बायोप्सी के दौरान बिना हेनरिएटा को बताए उनकी अनुमति लिए डॉक्टर्स द्वारा उनके कैंसर सेल्स का एक सैंपल लिया गया, वो भी तब जब उनका अग्रेसिव कैंसर ट्रीटमेंट शुरू तक नहीं हुआ था। इस सैंपल को पास ही के डॉक्टर जॉर्ज गे की टिश्यू लैब में जांच के लिए भेजा गया। डॉक्टर गे एक प्रोमिनेंट कैंसर और वायरस रिसर्चर थे उस दौर के। कई सालों तक जॉर्ज गे सर्विकल कैंसर से पीड़ित हर मरीज, चाहे उनकी नस्ल या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, से कोशिकाएं मतलब उनके सेल्स के सैंपल इकट्ठा करते रहे, जो इलाज के लिए तो जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल आते थे। लेकिन हर बार उनकी लैब में पहुंचने के बाद ये सभी सैंपल्स थोड़े ही समय में नष्ट हो जाते थे और जीवित नहीं रह पाते थे। पर हेनरिएटा का केस अलग निकला। डॉक्टर गे ने एक हैरान कर देने वाली बात नोटिस की। हेनरिएटा के सेल्स उन सभी सेल्स से बिल्कुल अलग थे जिन्हें उन्होंने पहले कभी देखा था। जहां बाकी सेल्स या सेल कल्चर्स कुछ ही समय में मर जाते थे, वहीं लैक्स के सेल्स हर 20 से 24 घंटे में 2 गुने हो जाते थे। साथ ही ये सेल्स एज भी नहीं कर रहे थे, इसी वजह से उन्हें इमॉर्टल सेल्स कहा गया। इस सेल लाइन को नाम दिया गया हेला, हेनरिएटा लैक्स के फर्स्ट और लास्ट नेम को जोड़कर बनाया गया नाम, और हेला को दुनिया भर की रिसर्च लैब्स में भेजा गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हेला सेल्स की मदद से पोलियो वैक्सीन बनाने में सफलता मिली और HIV, कैंसर, इनफर्टिलिटी से जुड़ी रिसर्च में भी इंप्रेसिव डेवलपमेंट्स हुए। पर यही इमॉर्टल सेल्स जो मेडिकल रिसर्च की दुनिया में एक ब्रेक थ्रू साबित हुए थे, जिन्हें अपनी प्रॉपर्टीज के चलते जो एक साइंटिफिक मिरेकल माने जा रहे थे, वही प्रॉपर्टीज उन्हें बेहद लीथल भी बनाती थी। नतीजन अपने डायग्नोसिस के महीनों बाद सिर्फ 31 साल की उम्र में हेनरिएटा की मौत कैंसर से हो गई और उन्हें एक अनमार्क्ड कब्र में दफना दिया गया। उनके परिवार को इल्म भी नहीं था कि हेनरिएटा की मौत से पहले उनके सेल्स बगैर कंसेंट एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, ये भी कि उन्हीं सेल्स को लगातार हार्वेस्ट किया जा रहा था। हेनरिएटा के सेल्स इसलिए खास थे क्योंकि वो पहले ह्यूमन सेल्स थे जो अमर, इमॉर्टल साबित हुए थे। मतलब उन्हें लैब्स में इनडेफिनेटली डिवाइड और रेप्लिकेट किया जा सकता था, जबकि नॉर्मल सेल्स कुछ बार डिवाइड करने के बाद मर जाते थे। उनकी यही असाधारण क्षमता, जो मेनली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन HPV और जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से डेवलप हुई थी, साइंटिस्ट्स के लिए एक बड़ी खोज साबित हुई। इन सेल्स में 46 की बजाय लगभग 76 से 80 क्रोमोसोम्स पाए गए, जिससे वो लगातार डिवाइड होते रहे। हेला सेल्स न केवल अमर थे बल्कि बेहद मजबूत, रिजिलियंट भी थे। वो डस्ट पार्टिकल्स पर भी जिंदा रह सकते थे और आसानी से किसी और सेल कल्चर को इन्फेक्ट कर देते थे। इन खास गुणों की वजह से हेला सेल्स मॉडर्न मेडिसिन के लिए बेहद क्रूशल साबित हुए। उन्होंने दवाओं की टेस्टिंग, कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों की स्टडीज और ह्यूमन सेल बायोलॉजी को समझने में स्टैंडर्ड मॉडल का काम किया। जैसा हमने पहले बताया, पोलियो वैक्सीन के विकास में भी इनका अहम योगदान रहा। साथ ही HPV वायरस पर रिसर्च के जरिए कैंसर की रोकथाम में भी मदद मिली। इतना ही नहीं, हेला सेल्स अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले पहले ह्यूमन सेल्स थे जिनके जरिए जीरो ग्रेविटी के इफेक्ट्स को स्टडी किया गया। इन सब कारणों से हेला सेल्स को मॉडर्न मेडिकल साइंस का कॉर्नरस्टोन माना जाता है।
हेनरिएटा की मौत के कई दशकों बाद जाकर लैक्स परिवार को पता चला कि आखिर हुआ क्या था और फाइल किए गए लॉसूट्स। पहला सेटलमेंट हुआ बायोटेक कंपनी थर्मो फिशर के साथ। फैमिली को बेन क्रम्प ने इस बातचीत में रिप्रेजेंट किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स द्वारा किया गया ये प्रोसेस हेनरिएटा के जीवन के आखिरी दौर में उन्हें काफी दर्द देकर गया। उन्होंने कहा कि उनके साथ किया गया ये गलत व्यवहार उन अनुभवों जैसा ही है जो अमेरिका में इलाज के लिए कई और अफ्रीकन डिसेंट के लोगों ने झेला है। हालांकि थर्मो फिशर ने कई बार ये दलील देकर मामला खारिज करवाने की कोशिश भी की थी कि टाइम लिमिट, स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन खत्म हो चुकी है, लेकिन लैक्स परिवार के वकीलों ने कहा कि लिमिटेशन पूरी नहीं हुई है क्योंकि हेनरिएटा के सेल्स आज भी लगातार रेप्लिकेट किए जा रहे हैं। बेन क्रम्प ने दलील दी थी कि हर बार जब हेनरिएटा लैक्स के जेनेटिक मटेरियल को दोबारा रीजनरेट किया जाता है या उससे मुनाफा कमाया जाता है तो स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन फिर से शुरू हो जाती है। साल 2021 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेनरिएटा लैक्स की वजह से मुमकिन हो पाई साइंटिफिक अचीवमेंट्स को सम्मान देने के लिए एक समारोह आयोजित किया। स्विट्जरलैंड की जनीवा में आयोजित स्पेशल प्रोग्राम में WHO के डायरेक्टर जनरल ने एडमिट किया था कि हेनरिएटा के साथ जो हुआ वो गलत था। उन्होंने आगे कहा, हेनरिएटा लैक्स का शोषण किया गया। वो उन कई नॉन वाइट महिलाओं में से एक थी जिनके शरीर का साइंस के नाम पर मिसयूज किया गया। थर्मो फिशर वाले फैसले के लगभग 3 साल बाद साल 2026 में अब लैक्स फैमिली ने एक और सेटलमेंट साइन किया है नोवार्टिस के साथ। उनकी मृत्यु के 70 साल बाद उनके परिवार ने मैरीलैंड स्टेट में नोवार्टिस के खिलाफ मुकदमा दायर किया। इसके अलावा कई और ड्रग कंपनीज के खिलाफ भी मामले अभी चल रहे हैं। हालिया समझौते की शर्तों का खुलासा नहीं किया गया है। परिवार और नोवार्टिस की ओर से जारी कंबाइंड स्टेटमेंट में कहा गया कि हेनरिएटा लैक्स के परिवार और नोवार्टिस को खुशी है कि वो अदालत के बाहर इस मामले का समाधान निकाल सके। अग्रीमेंट की शर्तें गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल हैं। लैक्स फैमिली के वकील बेन क्रम्प ने द न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि परिवार इस समझौते से संतुष्ट है। उन्होंने बताया कि लैक्स फैमिली और उनके पोते पोतियों के लिए ये निश्चित रूप से न्याय है क्योंकि लोगों ने कहा था कि उन्हें उनकी इमॉर्टल हेला सेल से कभी कोई लाभ या मुआवजा नहीं मिलेगा, जबकि दवा कंपनियां इससे अरबों खरबों डॉलर्स का मुनाफा कमा रही थी। उन्होंने इस सेटलमेंट को कुछ हद तक न्यायपूर्ण बताया और उस जीवन को सम्मान और गरिमा देने का प्रयास भी जो लैक्स से छीन लिया गया था। आज की वीडियो यहीं तक। कैमरा के पीछे हमारे साथी आनंद, मेरा नाम है आस्था। देखते रहिए खबर का। शुक्रिया।